यूपी बोर्ड क्लास इंटर सब्जेक्ट मैथ मैट्रिक्स लेसन चल रहा था, एक्सरसाइज 3 विविध। इसके 12 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ टेबल वीडियो के माध्यम से, और ये क्वेश्चन नंबर 13 है। तो 13वां क्वेश्चन में कह रखा है ए बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है, अल्फा एलिमेंट है इसके अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। तो इसमें 2 रो है, एक रो और दूसरी रो, और 2 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो 2 तो रो है इसमें और 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर कहलाएगा 2×2 का, 2×2 का हुआ ही। इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर आई, एक रिलेशन दे रखा है ए स्क्वायर में और आई में। तो ए स्क्वायर बराबर आई ये दे रखा है। तो क्वेश्चन में कहा है तो इसके 4 आंसर दिए हुए हैं। ये पहला आंसर यहाँ लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है किताब में, मैंने लिखा नहीं है। सेकेंड आंसर, थर्ड आंसर और फोर्थ आंसर। तो जो भी आंसर निकल के आएगा उस पर हम टिक कर देंगे। फिलहाल क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो गिवन कंडीशन के तहत क्वेश्चन हल होगा। दिया है हमारे लिए ए स्क्वायर बराबर आई, ये दिया है ए स्क्वायर बराबर आई। तो ए स्क्वायर को स्टाइल में लिख लेंगे, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई, ए का मान रख देंगे, इस ए का और इस ए का भी मान रख देंगे, दोनों गुणा में है ना, इस ए का मान भी रख देंगे इसमें, इस ए का इसमें, और बराबर इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ए का मान पता है हमारे लिए, ए का मान अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, यहाँ भी अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। तो ये इसके एलिमेंट थे, एलिमेंट को लिख दिया बराबर आई। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई इधर कर दे रहा हूँ। मल्टीप्लाई को ध्यान से देखें, आई के बराबर है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो रो बाई कॉलम, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फिर इसी फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से। तो फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट है तो कॉलम में भी 2 एलिमेंट है। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से अल्फा की अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा की बीटा गामा, तो ये मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। अब आगे फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से होगी, अल्फा की बीटा की गुणा करेंगे अल्फा बीटा और बीटा की माइनस अल्फा बीटा, तो ये मिलेगा अल्फा बीटा और माइनस बीटा अल्फा, ये मिलेगा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो फर्स्ट रो की दोनों कॉलम से हो गई, फर्स्ट कॉलम से भी हो गई, दूसरे कॉलम से हो गई। अब दूसरी रो बची है ये वाली, इस रो की गुणा फर्स्ट कॉलम से होगी, सेकंड कॉलम से होगी। तो पहले इसकी फर्स्ट कॉलम से करा रहे हैं, अल्फा की गामा की गुणा अल्फा गामा, ये मिलेगा अल्फा गामा। फर्स्ट रो इस सेकंड रो की गुणा फर्स्ट कॉलम से, तो अल्फा गामा, और इसकी माइनस के अल्फा गामा, तो इसकी फर्स्ट कॉलम से हो गई। अब इसी की सेकंड कॉलम से होगी, अल्फा गामा की और बीटा की मल्टीप्लाई बीटा गामा, ये बीटा गामा। और जब इसकी इससे हो रही है, ध्यान रखो, बीटा गामा और अल्फा की अल्फा से होगी माइनस माइनस प्लस के अल्फा स्क्वायर, तो ये मैट्रिक्स आएगा निकल कर। ऊपर मिला अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, और ये अल्फा बीटा माइनस का प्लस का कैंसिल 0, ये भी कैंसिल, माइनस का प्लस का 0, और ये आया निकल के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब सुनो, ये 2×2 का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 2×2 का लिखेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसके विकर्ण के एलिमेंट एक एक होते हैं, एक और एक, विकर्ण का एलिमेंट ये भी एक, ये भी एक, बाकी एलिमेंट 0 होते हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को ही तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया गया। 3×3 का वो होता तो वो सब 0 होते, विकर्ण के एलिमेंट 1 होते। तो ये मैंने इसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 2×2 का लिखा। 2×2 का क्यों लिखा, क्योंकि ये भी 2×2 का है, 2 रो और 2 कॉलम, तो इसे भी 2×2 का लिखा। तो ये बात समझ में आई। अगर ये 3×3 का होता तो इसे मैं 3×3 का बना के लिखता। तो अब यहाँ से तुलना करा देंगे। देखो 0 के स्थान पे 0 मौजूद है, इस 0 के स्थान पे 0 मौजूद है, इसका फर्स्ट एलिमेंट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा है, तो ये बराबर होगा इस बन के बराबर होगा। चाहे इससे तुलना करा लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, तब भी 1 मिलेगा। तो एक एलिमेंट किसी की भी तुलना करा ली, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1। अब मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, ऑप्शन कैसे कैसे हैं किताब में, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा सॉल्व कैसे करेंगे, ये 1 ऐसे ही रखेंगे, ये इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, इधर ले जाएंगे तो माइनस का होगा बीटा गामा, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा का मान 0 आएगा।
तो जो भी आंसर आपका रहा हो, इसमें से जो भी आंसर रहा हो उसे आप ऑप्शनों में टिक कर लेना। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं तो उनमें कोई ना कोई एक आंसर इसमें मैच करता होगा आपका। तो ये आपका 1 माइनस ऐसा भी हो सकता है, जैसे 1 इधर ले आए तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और 1 इधर ले आएंगे तो माइनस के 1 बराबर 0, ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं हम। लेकिन वो तो ऑप्शनों के हिसाब से होगा कौन से ऑप्शन में ये बिलोंग कर रहा है। तो ये वाला ये वाला बात एक ही है, देख लेना जो भी हो उसमें। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई इंटर की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरी वीडियो से लाभान्वित होंगे और भविष्य में एक अच्छे छात्र के रूप में जाने जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।